कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे टूरिस्ट जो कश्मीर घूमने के लिए आए थे उनकी किलिंग हुई है। तो इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और ऐसा शर्मनाक इंसिडेंट जो है ये शायद 1990 के बाद सबसे बड़ा और पहला इंसिडेंट है जो इतना बड़ा हुआ है। तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री जी को, अपना गृह मंत्री जी को कि कम से कम यहाँ पे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम करिए। यहाँ पहले भी इंसिडेंट जम्मू में हुए, अभी रिसेंट हुए, अभी कश्मीर में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, लेकिन जब जम्मू में इंसिडेंट हुए तो उन्होंने इनका कोई संज्ञान नहीं लिया और कभी ये नहीं बताया कौन लोग वो है, किसने किया। तो अभी जो कश्मीर में इतना बड़ा हुआ है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टी साइलेंस इख्तियार करके बैठी हुई हैं, किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। और गवर्नर साहब को कम से कम चाहिए था कि वो स्टेटमेंट देते। पैसा देना सफिशेंट नहीं है कि पैसा दे रहे हैं आप उनको कि नहीं जी उनकी मदद हो गई, उनको एयरलिफ्ट करेंगे, लेकिन जो नुकसान हुआ है जानी माल का, और दूसरा इसके साथ जो बदनुमा दाग हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर लगाया गया है, ये सबसे बड़ी मजम्मत वाली बात है, क्योंकि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। आज जो हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने जम्मू ने इकट्ठा होकर किया। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग जो है वो शामिल थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम जम्मू के लिए इकट्ठा होना चाहते हैं सारे, और इकट्ठे होकर हम लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ पहली बार कश्मीर ने अपना तावन दिया है और पूरा कश्मीर बंद था। वहाँ के वकीलों ने भी वर्क सस्पेंड किया और वकीलों ने पुरजोर अमन ये कोशिश की कि यहाँ पे इस किस्म के जो वारदात हो रही हैं वो शर्मनाक हैं और कश्मीर को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। और कश्मीर का कितना नुकसान हुआ है ये हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री जी से, गवर्नर साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, और अपने जो गृह मंत्री जी है जो कश्मीर में बैठे हैं, तो इन्होंने क्या संज्ञान लिया है? कम से कम इनकी जो इंटेलिजेंस जो रिपोर्टें हैं, इनके पास नहीं है इंटेलिजेंस रिपोर्टें। अगर मिलिटेंट वहाँ आए, कहाँ से आए, उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। और ये कौन है जो मिलिटेंट के बेस में वहाँ पे आए हैं? हम तो उस पर तोहमत लगाते हैं जी वहाँ से आए, इधर से आए, दाएं से आए, बाएं से आए। तो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो क्या काम कर रही हैं? तो इस पर इनको कड़ा संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और इसलिए अगर ये हालात अगर ऐसे रहे तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जम्मू आज खड़ा हो गया है इकट्ठा, तो ये आने वाले समय में और उग्र रूप ले सकता है और इकट्ठे होने में अब देर नहीं लगेगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इकट्ठे हैं और हम पुरजोर मजम्मत करते हैं जो ये इंसिडेंट हुआ है। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे अनवर साहब, किस तरीके से देखते हैं मुख्तसर? इसे हम एक इंसिडेंट नहीं कह सकते। मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा टेरर अटैक है यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों पे, और जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनको ख़राब करने के लिए इसकी रेमिफिकेशन जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर होंगी। और मैं कहूँगा कि यहाँ जो भी एक लेबॉर्ट्री बनाया जा रहा है ना जम्मू कश्मीर को, उस तरह से नहीं लेना चाहिए। आप यहाँ कोई ठोस इकदाम कीजिए जिससे इस किस्म के टेरर अटैक्स को रोका जाए, और जम्मू कश्मीर के लोगों पे आप प्रैक्टिकल मत कीजिए। यहाँ कोई ठोस किस्म के इकदाम करके कोई इन लोगों का हल सोचने की कोशिश कीजिए, बल्कि दो मुल्कों के बीच या विद इन कंट्री इसे किसी किस्म का शिकार करके ये ना सोचे कि हालात किस तरफ ले जाना है, या अपने पॉलिटिकल, अपने सियासी फ़ायदे के लिए किसी भी किस्म की इस किस्म की हरकत जो है वो नहीं होनी चाहिए। चाहे हमारा पड़ोसी मुल्क करे, चाहे हम लोग खुद करें, इस किस्म के वाक़ात को रोकने के लिए इन लोगों पे, जम्मू कश्मीर के अवाम पे तरस खाएं और इन्हें अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह बसर करने का मौका दें। शकील साहब बताइए ज़रा, किस तरीके से देखते हैं मुख्तसर तरीके से? जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ जो खुल के सामने आई है, पहली बार कश्मीर का जो सिविल समाज है वो खुल के सामने आया है और उसने टेररिज्म को कंडेम किया है। ये बड़ी खुशाइन बात है। अभी हमारे प्रेसिडेंट कोतवाल साहब ने भी बताया कि कश्मीर बार से भी आवाज़ उठी है। ये अटैक जो है ये इंसानियत के ऊपर अटैक है।
बिल्कुल। और जिन लोगों ने ये अटैक किया है उनका कोई धर्म नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। ये पूरा कश्मीर जो था वो टूरिस्ट से भरा हुआ था, और आज आप देखिए लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। ये नुकसान जम्मू कश्मीर का है। हम यहाँ पे सभी इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो लोग जो हमारे मेहमान थे, आज हम पूरे देश के, पूरी दुनिया के आगे शर्मिंदा है। ये ऐसा बदनुमा दाग जो है हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर लगा है। हमारी यही दुआ है कि वो लोग जो अनटाइमली इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी फैमिलीज़ को अल्लाह ताला सब्र दे। और दूसरी बात, हमारी सरकार से यही अपील है कि जिन लोगों ने ये घिनौना क्राइम किया है उनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके ड्यू प्रोसेस के तहत उनको डील किया जाए। शुक्रिया शुक्रिया।